So hello students, welcome to the next video of this playlist of this chapter structure of the atom. हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूट्रॉन्स की, जो हमने 4.2 वाले सेक्शन से पोस्टपोन कर दिया था क्योंकि यहाँ पर वो अच्छे से कनेक्ट होगा आपको. सो न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे, उसके बाद हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर की बात करेंगे. दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो ईजी टॉपिक्स. आगे चल के पूरे केमिस्ट्री इन चीज़ों पे ही डिपेंडेंट है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका एटॉमिक मास नंबर क्या है, और आगे वाला जो नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो आने वाला है वो भी इसी की वैरायटी पर बेस्ड है, एटॉमिक मास नंबर. ठीक है, सो शुरू करते हैं. कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, तो शुरू करते हैं न्यूट्रॉन से. तो अभी तक एटम में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कवर की है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. उसके भी कई सालों के बाद एक और सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स शैडविक इन 1932. एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि शैडविक वाज अ स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड. आई होप यू रिमेंबर रदरफोर्ड. रदरफोर्ड वाज द पर्सन हु सेड दैट न्यूक्लियस होता है. थॉमसन ने बोला था सब कुछ जगह फैला हुआ होता है, रदरफोर्ड ने बोला न्यूक्लियस होता है. पर रदरफोर्ड न्यूट्रॉन को नहीं ढूंढ पाए थे. शैडविक जो उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने 1932 में उसको ढूंढा, न्यूट्रॉन को ढूंढा. अब ये न्यूट्रॉन क्या चीज़ है, तो आई थिंक आप न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सो ये एक भाषा यूज की उन्होंने. बट न्यूट्रो का मतलब क्या है, नो चार्ज, न्यूट्रल. सो नाम से ही समझ जाना चाहिए कि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है. याद करेंगे अपन कि प्रोटॉन के पास +1 चार्ज बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन, सो प्लस, इलेक्ट्रॉन के पास -1 चार्ज बोलते हैं, और न्यूट्रॉन के पास हम लोग बोलेंगे 0 चार्ज, न्यूट्रो, न्यूट्रल. उसका मास प्रोटॉन के मास जितना ही है, ऑलमोस्ट. थोड़ा फर्क है, बहुत आगे 4-5 डेसिमल्स प्लेसेस के बाद में वो फर्क आता है. बट स्टिल हम लोग अभी मानेंगे कि प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है, और वो कितना है, 1 U. याद करेंगे U क्या होता है, U इज एटॉमिक मास यूनिट. अब प्रोटॉन का मास 1 यूनिट है या 1 एटॉमिक मास यूनिट है. इसको समझने के लिए क्विक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि अपने पास है हाइड्रोजन. सो आपको याद होगा पिछले चैप्टर में हमने बात की थी, हाइड्रोजन का मास होता है 1 U, राइट. नाउ हाइड्रोजन में होता क्या है, सो वो भी समझ लेते हैं. हाइड्रोजन में अभी जो हमको रिसर्च के बाद पता चला, एक न्यूक्लियस और एक ऑर्बिट, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, बस इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट. तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में +1 चार्ज होता है और यहां एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट. सो ये जो हाइड्रोजन एटम है उसमें 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, और दोनों मिला के जो मास है वो 1 U है, 1 एटॉमिक मास यूनिट. यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल मानते हैं. सो ये 1 यूनिट या 1 एटॉमिक मास यूनिट जो पूरा मास है वो पूरा की पूरा प्रोटॉन का ही है, ऐसा आप समझ सकते हो. इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, राइट. तो आपको समझ में आ गया कि हाइड्रोजन का जो 1 यूनिट मास है वो केवल प्रोटॉन के ही मास को कंसिडर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल मान सकते हैं, राइट. जैसे अगर आप सब्जी लेने गए, आपने 1 किलो आलू लाए और उसमें थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई है, तो आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि वो मिट्टी का भी वजन है, वो भी माइनस करो, मिट्टी धो के दो और फिर मुझे एग्जैक्ट सब्जी दो, एग्जैक्ट उतना ही मास दो. तो आप बोलेंगे चलता है, थोड़ी बहुत मिट्टी हो सकती है. सो उसी तरीके से हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास है बट बहुत नेग्लिजिबल है, तो हम लोग उसको नहीं कंसिडर करेंगे तो हमको चलता है, इस लेवल पे तो चलता है. सो हाइड्रोजन का मास 1 U इज टोटली बिकॉज ऑफ 1 प्रोटॉन. सो व्हाट इज द मास ऑफ 1 प्रोटॉन, 1 U. एंड एग्जैक्टली उतना ही मास न्यूट्रॉन का होगा, एग्जैक्टली उतना ही मास. अच्छा, तो ये न्यूट्रॉन है कहां पे, सो न्यूट्रॉन रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस. अभी एक रदरफोर्ड की थियरी हम लोग याद रखते हैं. रदरफोर्ड ने बोला था कि नियरली ऑल द मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस. ये उनका कंक्लूजन था. बट उनको ये एक बात नहीं पता थी कि उसके अंदर एक ऐसा भी पार्टिकल है न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज के अलावा एक और ऐसा भी
पार्टिकल है जिसका मास तो है, सो ही वॉज राइट कि सब कुछ यही है, बट ही डिड नॉट नो कि प्रोटॉन के अलावा भी कुछ वहां पर चीज है जिसका कोई चार्ज नहीं है बट वो वही है. सो न्यूट्रॉन रिसाइड्स इन न्यूक्लियस इन ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एक पर्टिकुलर आइसोटोप है, ठीक है, तो अभी तो हम आइसोटोप नहीं पढ़े हैं, बट हाइड्रोजन का ये आइसोटोप होता है 1,1, ठीक है, नॉर्मल हाइड्रोजन. इसके अलावा जो अभी हमने यहां पर ड्रॉ किया था, इसके अलावा सब दुनिया के सारे एलिमेंट, सारे एटम्स में न्यूट्रॉन होता है, थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा कम, बट सब कुछ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में ही होता है. ये बात आपको समझनी थी. ये एक ही एटम है इस दुनिया में जो कि बहुत सारा है, उसके ही न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एब्सेंट है, सिर्फ एक प्रोटॉन है. देखो हमने यहां ड्रॉ किया था. अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देखो कि उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन नहीं है. ठीक, तो बात फिर आती है कि मास ऑफ एटम क्या क्या है, किसकी वजह से है, राइट. तो मास ऑफ एटम किस किस के मास की वजह से है? एक तो प्रोटॉन का मास है 1u और एक न्यूट्रॉन का मास है 1u. तो जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन होंगे उसका टोटल मास मिलाएंगे तो एक एटम का मास हो जाएगा. क्लियर? ये एटम का मास हुआ, ठीक है. बट एक और कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं मास नंबर या फिर एटॉमिक मास नंबर. एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियॉन्स ऑल्सो. सो ये सेम चीज ही यहां पर भी है. मास नंबर या एटॉमिक मास नंबर, एटम के मास नहीं, एटम के मास का नंबर, मतलब एटम में जो चीजें हैं जिनका मास है, ऐसी कितनी चीजें हैं. तो अभी बताओ, एटम में कौन सी चीजों का मास कंसिडर करते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो सपोज 10 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है, तो टोटल मास कितने लोगों का है? 20 लोगों का. सो 10 + 10 20, राइट. सो दैट्स द बेसिक आइडिया एटॉमिक मास नंबर का, जो हम लोग अभी भी इसके बाद देखेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ. सो मास इन दोनों की वजह से है और उन दोनों का सिर्फ काउंट लो 1 2 3 4, तो वो चीज बन जाएगी मास नंबर. वी विल सी दैट इन सम एग्जांपल्स. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर ये भाषा आपको बहुत बार यूज होती हुई दिखेगी, जिसका लेटर Z यूज करते हैं, कैपिटल Z. दिस इज नॉट 2, दिस इज Z. तो ये Z क्या है? एटॉमिक नंबर एग्जैक्टली क्या है? इट इज वन स्ट्रेट लाइन. इट इज कॉल्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. दैट्स इट. मतलब अगर हम लोग बोल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो हम यहां लिखते हैं 1 है, इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन 1 है. अगर मैं हीलियम को लिखता हूं 2, तो मैं ये बोल रहा हूं कि एटॉमिक नंबर 2 का मतलब इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है. दैट्स वेरी सिंपल. लिथियम अगर मैं 3 बोलता हूं तो इसका मतलब है लिथियम के पास एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके पास में 3 है. तो ऐसे ही करते करते बहुत सारे एलिमेंट्स पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरी दुनिया में बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे एटम्स हैं. सो एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन. अच्छा, इंपॉर्टेंट बात समझने की यह है कि इट इज वेरी यूनिक फॉर एवरी एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको बता दिया कि लिथियम मतलब 3 प्रोटॉन, और 3 प्रोटॉन जिसमें होते हैं उसको हम लिथियम बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई फाइंड एन एटम और वो एटम का मुझे नाम नहीं मालूम, तो मैंने X बोल दिया, बट मुझे ये किसी ने बताया उसमें 3 प्रोटॉन पाए गए हैं, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि ये 3 प्रोटॉन वाला, हम लोग पूरी दुनिया में 3 प्रोटॉन वाला जो भी एटम मिलेगा उसको हम लोग लिथियम ही बोलेंगे. सो ये X कौन है? ये X है लिथियम, नो डाउट अबाउट इट. सो एवरी एलिमेंट के लिए ये जो एटॉमिक नंबर है ये यूनिक है. इनफैक्ट मैं उल्टा बोलूंगा कि जो भी एटॉमिक नंबर है
इस दुनिया में कितने भी एटम्स हो, जितने भी एटम्स सैटर्न पे, यूरेनस पे, अर्थ के कोर में जितने भी एटम्स हैं, जिनका एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उनके पास 3 है, वो हर जगह कहीं भी यूनिवर्स में मिले, मैं उसको लिथियम ही बोलूंगा, बिकॉज यही एक एटम की पहचान है। उसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं वही उस एटम की पहचान है, और कुछ भी नहीं। ओके, सो आपको ये बिल्कुल समझ ही लेनी चाहिए बात कि एक एटम की पहचान उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से है। वैसे हमेशा से ये माना नहीं जाता था कि प्रोटॉन ही उसकी पहचान है, पहले और कुछ माना करते थे लोग, जो कि हम लोग आगे के क्लासेस में या आगे के चैप्टर्स में देखेंगे जब हम पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री या वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये अभी हटा देते हैं। आपको समझ गया कि एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, अब एटॉमिक मास नंबर, फिर से एटॉमिक मास नंबर के लिए हम लोग लेटर ए यूज करेंगे, और ए क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब अगेन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस में जो चीजें हैं, कौन सी चीजें हैं न्यूक्लियस में? प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बस। तो बेसिकली अगर किसी न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन है, सपोज 10 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन, तो इसका एटॉमिक मास नंबर, मास नहीं, मास का नंबर मतलब कितना, 1 2 3 4 कितना काउंट हो रहा है, दिस इज 21। सो दिस इज वेरी सिंपल। ओके, तो ये बातें आपको शायद समझ में आ गई होगी, और न्यूट्रॉन्स को यहां पर क्यों कंसिडर किया है मैंने इस वीडियो में, वो भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि उसका डायरेक्ट रिलेशन एटॉमिक मास नंबर के साथ है। ओके, तो ये इतना पार्ट मैं हटा देता हूं, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि अब आप ये दोनों नंबर को एक एलिमेंट के साथ में लिखते कैसे हैं, वो स्टाइल क्या है लिखने का। सो देखो, सपोज एक एलिमेंट है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, एक्स, ठीक है, अभी एग्जाम्पल के लिए एक्स बोल दिया। इसका अगर एटॉमिक नंबर लिखना है तो आप लिखेंगे नीचे, और एटॉमिक मास नंबर लिखना है तो आप लिखेंगे ऊपर, बस। ये अगर आपको तरीका दिख गया तो आप समझ जाना कि ये एटम का सिंबल है, ये एलिमेंट का सिंबल है, ये उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंबाइंड है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बस। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द एलिमेंट। आई थिंक यही बात हमको बिल्कुल पूरे इस चैप्टर में से, इस सेशन में से याद रखनी चाहिए, और फिर मैं ये सब चीजें हटा देता हूं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे या फिर कुछ एग्जांपल्स लेंगे, तो हमको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल ऑफ, लेट्स से कार्बन। तो कार्बन, हमको पता है कार्बन के एटॉमिक नंबर, आपके टेक्स्ट बुक में पूरा टेबल दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है। अब देखो, मैंने एलिमेंट का सिंबल यहां लिखा है और एटॉमिक नंबर यहां लिखा है 6। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? सो यहां पे ऐसे लिख लेते हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। सो देखो, प्रोटॉन्स कितने हो रहे हैं? 6, क्योंकि देखो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? ऊपर भी देखना पड़ेगा। तो सपोज मैं बोलता हूं 12। अब समझो 12 में क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, करेक्ट। सो 12 इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये रहा। अब प्रोटॉन तो नीचे मिलता है, तो आपको प्रोटॉन पता चल गया 6, ये है 12, तो न्यूट्रॉन कितने आ गए? 12 माइनस 6, 6। सो न्यूट्रॉन भी 6। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। मैं इसको हटा देता हूं, अगर आपने कॉपी नहीं किया है तो पॉज करके कॉपी कर लें। मैं इसको हटा देता हूं, फिर से दूसरा एलिमेंट देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। लेट्स टेक एल्यूमिनियम। नाउ एल्यूमिनियम इज 13 एंड 27, तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहां देख के समझ जाएगा ये एल्यूमिनियम है। अब देखो, ये क्या है? प्रोटॉन, ये क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियरली प्रोटॉन है 13 और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन
है 27। सो अगर यहाँ 13 डाल के देखो सो क्या आएगा आपका 27 में प्रोटॉन मतलब 13 एंड न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन कितने हो गए क्लियरली 40। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यहां नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मास नंबर। आपको ये बिल्कुल क्लियरली याद होना चाहिए एटॉमिक मास नंबर में क्या क्या होता है, एटॉमिक नंबर में सिर्फ एक चीज प्रोटॉन होती है। क्लियर? सो आई थिंक ये हमारा इस पर्टिकुलर वीडियो का इतना ही थियरी था। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 1 बताते हैं यहां पे वो है नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। क्लियरली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वेरी सिंपल, आगे बढ़ते हैं। दे आर सेइंग क्वेश्चन नंबर 2 में हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4u and 2 protons in its nucleus. How many neutrons does it have? So देखते हैं हीलियम। सो बोल रहे हैं हीलियम का मास 4u है, राइट? अब मुझे बताओ किसी का भी मास 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वजह से होता है, वो होता है प्रोटॉन्स का मास प्लस न्यूट्रॉन्स का मास। Mass of protons and mass of neutrons. Now you know, or maybe they have given कि वहां पे 2 protons हैं। So याद करो, what is mass of proton? 1u। अगर 2 protons है तो मास हो जाएगा 2u। ओके, अगेन what is the question? क्वेश्चन को अपने सामने रखें। They are saying हीलियम का मास दिया है 4 यूनिट्स। अब प्रोटॉन उसमें 2 है। सो अगर 2 प्रोटॉन्स हैं तो 2u उसका मास हुआ। क्लियर? सो दिस इज 4u विच इज गिवन एंड 2u एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। सो व्हाट आर दे आस्किंग? दे आर आस्किंग हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव। क्लियर? सो आई थिंक आपने ये समझ लिया होगा। आई गेस आप इसके पहले के नोट्स को भी रेफर कर रहे होंगे। फिर से एक बार, हीलियम का मास 4u दिया है, आपको पता है प्रोटॉन का मास होता है 1u। नाउ दे हैव गिवन 2 प्रोटॉन्स, सो टोटल मास 2u। सो आपको क्या पता चल गया कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज माइनस करो 2u, राइट? नाउ इट इज वेरी क्लियर कि एक न्यूट्रॉन का मास 1u होता है, राइट? एक न्यूट्रॉन का मास 1u होता है। तो यहां पर न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिनका मास 2u है, क्लियरली 2 न्यूट्रॉन्स। सी, एक न्यूट्रॉन का मास एग्जैक्टली 1u है जितना प्रोटॉन का है। अब अगर न्यूट्रॉन का मास टोटली 2u है, इसका मतलब डेफिनेटली 2 न्यूट्रॉन्स होंगे। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? एक हीलियम में 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स है। 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स मतलब 4 न्यूक्लियॉन्स, एंड 4 न्यूक्लियॉन्स मतलब हर न्यूक्लियॉन का 1u एटॉमिक मास है। क्लियर? सो दैट्स द क्वेश्चन। इट वाज अ गुड क्वेश्चन। यू शुड अंडरस्टैंड कि यहां पर बहुत सारी चीजें लिंक हो रही है। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द एक्सरसाइज। दे आर सेइंग कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो आपको कंपेयर करना चाहिए किन 3 फैक्टर्स पे, वो मैं आपको बता देता हूं। पॉज करके नोट कर लो। आपको किन 3 फैक्टर्स पे कंपेयर करना चाहिए न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चार्ज की बात करनी चाहिए, चार्ज, फिर मास की बात करनी चाहिए और फिर एड्रेस की बात करनी चाहिए। कहां पर मिलते हैं? So this is electron, proton and neutron. So what is the charge for one electron? -1. प्रोटॉन का +1 एंड न्यूट्रॉन का नो चार्ज। मास कितना माना जाता है इलेक्ट्रॉन का? ऑलमोस्ट जीरो। प्रोटॉन का मास माना जाता है 1 और न्यूट्रॉन का भी मास माना जाता है 1। आप 1u बोलो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक? एड्रेस, अब एड्रेस क्या है? इलेक्ट्रॉन कहां पर मिलता है आपको? अराउंड द, सो यू विल से दैट न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर या फिर रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस।
व्हाट अबाउट प्रोटॉन? प्रोटॉन कहाँ है? न्यूक्लियस में ही है, और ये भी न्यूक्लियस में ही है, राइट? सो ये 3 पॉइंट्स पे आपको बताना है इन तीनों का डिफरेंसेस, ओके? हाँ, यू कैन ऑलवेज ऑब्वियसली से दैट इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 टाइम्स मास इसका बड़ा है. ऑल दोज थिंग्स यू कैन डेफिनेटली से दैट. ओके, सो ये हो गया. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर या सेक्शन 4.5 का क्वेश्चन 1 and 2. सो okay, so that question number 1 is, if the number of electrons in an atom is 8 and number of protons is also 8, then what is the atomic number? So मैं ये फिर से हटा देता हूं. So they are saying कि एक एटम है X जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, सो इलेक्ट्रॉन्स भी 8 है, प्रोटॉन भी 8 है. So they are asking two things. What is the atomic number and charge? So question is, what is atomic number मतलब Z, and what is charge of atom? So I think ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. Z क्या होता है याद करेंगे? Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सो इसके पास 8 प्रोटॉन्स है तो इसका एटॉमिक मास नंबर हो गया 8. सॉरी, एटॉमिक नंबर 8 हो गया. व्हाट इज द चार्ज? नाउ आपको बताया गया था कि एक इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज होता है -1 और प्रोटॉन का होता है +1. सो वेरी सिंपल, दिस इज टोटल चार्ज -8 इसका +8 इसका. सो नेट चार्ज इज 0. सो इट्स ए न्यूट्रल एटम. ठीक है, कुल मिला के न्यूट्रल है. एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है ऐसा नहीं है. अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम हो तो प्लस या माइनस चार्ज हो सकता है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था. आयन्स, क्लोरीन आयन एंड आई थिंक वन मोर आयन वी सॉ, सोडियम आयन. यस, सो दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. अभी तक हमने कौन से कर लिए एक बार मार्क कर लेते हैं. हमने ये कर लिए, ये भी कर लिया. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम फ्रॉम टेबल नंबर 4.1. सो 4.1 चेक करते हैं. 4.1 टेबल आई थिंक आपके पेज नंबर 51 पे आपको मिलेगा. फाइंड आउट द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द मास नंबर चेक करेंगे. मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सो बहुत ही सिंपल है. अभी हम लोग चेक कर लेते हैं, ये हटा देते हैं. लेट्स सी. सो इफ यू सी फॉर ऑक्सीजन, आर दे आस्किंग ऑक्सीजन? यस, ऑक्सीजन एंड सल्फर. क्लियर. सो ऑक्सीजन के बाद पास आप देखो तो उसका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का काउंट देखते हैं. तो ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन्स है 8 और यहां पर जो न्यूट्रॉन्स दिए हैं वो भी है 8. सो आई थिंक अगर आप इनको ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा A विच इज 16. सो वेरी सिंपल. सल्फर का दिया हुआ है प्रोटॉन्स, सल्फर का प्रोटॉन्स दिया है 16 और न्यूट्रॉन्स भी दिया है 16. सो इफ यू ऐड, देखो ऐड कर दो दोनों को, सो यू विल गेट A एटॉमिक मास नंबर दैट इज 32. सो वेरी सिंपल, दिस इज ऑल्सो डन. क्लियर. सो आई थिंक ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था. अब नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज पे, जो है क्वेश्चन 12. इफ z इज इक्वल टू 3, इफ z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 3 मतलब कि प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 3. What would be the valency of the element and also name the element? तो याद करेंगे Z क्या होता है? Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और वो एक एलिमेंट का फिक्स होता है. तो Z इज इक्वल टू 3 किसका होता है? अगर आप याद करेंगे तो हमने बहुत बार अभी मैंने बताया, वो होता है लिथियम, राइट? लिथियम. और लिथियम की वो लोग वैलेंसी पूछ रहे हैं, तो वैलेंसी के लिए हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जो कि था 2,1. याद करेंगे लिथियम कैसे स्टेबल होगा. लिथियम अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो स्टेबल हो जाएगा. तो कितने उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कितने हैंड्स है या कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है? 1. सो उसकी वैलेंसी हुई 1, राइट? सो दैट वाज स्ट्रेट.
Question number 12 is done. Let's do 19, which is the last question of the exercise, which is a long table, following table. So आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर दी हुई है. वो टेबल ड्रॉ करने के लिए हमको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा. तब तक मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ और फिर वीडियो को रिज्यूम करूँगा, तब आपको वो टेबल दिखेगा. तो तब तक पॉज कर देते हैं. सो येस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19, विच इज स्लाइटली लॉन्गर क्वेश्चन. मुझे इसको लिखने में थोड़ा टाइम लगा, तो हमने इस वीडियो को पॉज कर दिया था. अभी समझते हैं ये क्या है. तो ये Z है जो एटॉमिक नंबर है. नाउ क्विकली इसको सॉल्व करते हैं. Z इज द एटॉमिक नंबर, और अगर आप याद करें Z और P डायरेक्ट होते हैं, मतलब जितना प्रोटॉन्स है उतना ही Z है. ठीक है, प्लीज रिफर टू द क्वेश्चन इन योर बुक. सो इफ यू क्लियरली सी, मैं ये दोनों कॉलम्स को मर्ज कर सकता हूँ. मतलब कि अगर एटॉमिक नंबर 9 है तो डेफिनेटली प्रोटॉन्स 9 ही होंगे, एंड सिमिलरली ये 16 होंगे, और ये तीन चीजें यहां पर पेस्ट हो जाएंगी, जो कि होगा 12, 1, 1. सो दिस वाज वेरी सिंपल. नाउ व्हाट इज द एटॉमिक मास नंबर A? याद करेंगे, एटॉमिक मास नंबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. सो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कर देंगे तो यहां पे क्लियरली 19 हो जाएगा. ठीक है, और कहीं पे हो सकता है क्या? आई थिंक यहाँ पे हो रखा है. हाँ, सो सॉल्व दिस 3. यू कैन इजीली डू दिस, राइट? अगर आप इसमें से माइनस कर दो, दिस इज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. इफ यू डू सो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन में से अगर माइनस प्रोटॉन कर दो तो आपको क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन ही मिलेगा. सो फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यू डू दिस माइनस. सो ये क्लियरली 16 है, ये 12 है, और ये 2 - 1 is 1. सो वी आर डन विद दैट ऑल्सो. Now you have to find the element. Okay, तो अब एलिमेंट किससे डिफाइन होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन से या एटॉमिक नंबर, एक ही बात है. सो याद करेंगे, नंबर ऑफ सो एटॉमिक नंबर 9 किसका है? सो वी नो इट इज फ्लोरीन. 12 किसका है? तो मैग्नीशियम का है. सो मैग्नीशियम फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, सिर्फ आप साइन भी लिख सकते हैं उसका सिंबल. 1 कौन है? सो 1 जो है वो होता है हाइड्रोजन, और 1 यहां पर भी है, उसको भी हम लोग हाइड्रोजन ही बोलेंगे. अब आप देखेंगे 2 बार हाइड्रोजन आया है, एक में न्यूट्रॉन है एक में नहीं है. तो ये हम लोग एक्चुअली लास्ट वीडियो में बात करने वाले कि ऐसा क्यों हुआ. ओके, एंड द लास्ट थिंग विच रिमेन्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो याद करेंगे कि एक एटम न्यूट्रल होता है. सी, इसका चार्ज होता है -1, इसका चार्ज होता है +1. सो अगर एटम न्यूट्रल है, फ्लोरीन, सल्फर वगैरह सब एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब जितने प्रोटॉन है उतने ही नेगेटिव चार्जेस, मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी तो वो न्यूट्रल होगा. सो बेसिकली इट्स जस्ट द सेम नंबर हियर, 9, 16, 12, 1 एंड ओके. लेट मी चेक, यहां थोड़ी गड़बड़ हो सकती है. So I think number of electrons यहाँ पर maybe this means something else. So ये हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे कि ये कैसे हुआ कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम है. उन्होंने दिया है वो इलेक्ट्रॉन कम है, हमने गेस नहीं किया. सो इफ दे आर सेइंग कि यहाँ पर एक प्रोटॉन है पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो ये एक्चुअली हाइड्रोजन आयन है. आयन देखो, इसका चार्ज कितना हो गया? +1, और इसका चार्ज 0. सो व्हाट इज द नेट चार्ज? +1. याद करेंगे प्लस चार्ज किसका होता है? कैटायन का. सो ये मे बी हाइड्रोजन आयन है, जो आप लोगों ने आयन पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, और इस चैप्टर में भी मैंने बात की आयन कैसे बनता है. सो अगर उन्होंने बोला है कि ये न्यूट्रल है, तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम नंबर पे. बट अगर उन्होंने खुद दिया है कि प्रोटॉन 1 है और इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो शायद वो इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, कहीं पे लॉस्ट हो गया होगा. इन दैट केस इट इज कॉल्ड एन आयन. So with that we are finished with this question also. This was a very good question. अगर आपको सब कुछ चेक करना है, आपको समझ में आया कि नहीं, आप ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लो. So that's the end of this video. Next video will be the last video, and in that we'll talk about isotopes and isobars. So we'll see you then. तब तक पढ़ाई करते रहें.